नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। वीआईपी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियों की ओर से प्रचार जो है शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 40 दिग्गज नेताओं के प्रचार की सूची जो है जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। ऐसे में लगातार बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों के साथ प्रचार शुरू कर चुकी है। वहीं यदि आज उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। रुद्रपुर और उधम सिंह नगर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर दौरा करेंगे, जिसे लेकर के जो है कई सारे भाजपा के नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। स्टार प्रचारकों का प्रचार शुरू हो चुका है और लगातार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। और कांग्रेस की यदि बात करूं तो कांग्रेस की ओर से भी लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और सभी पार्टियों की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। कई सारे जो है सम्मेलनों का आयोजन आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है किया जा रहा है। लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और कई सारे ऐसे जनसभाओं और जनसंपर्क किए जा रहे हैं ताकि लोग जो है आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है मतदान करें, ताकि सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारी कर रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हासिल हो। आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो है सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है और सभी पार्टियों की ओर से जोरों शोरों से जो है तैयारियां की जा रही है। उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। भाजपा की यदि बात की जाए तो भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की जो है सूची जारी कर दी है और लगातार भाजपा की ओर से सभी जगह तैयारियां की जा रही है। स्टार प्रचारक जो है प्रचार शुरू कर चुके हैं। वहीं यदि मैं विपक्ष की बात करूं, इंडिया गठबंधन की बात करूं तो लगातार उनकी ओर से भी प्रचार प्रसार जो है शुरू हो चुका है और लगातार जो है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कांग्रेस जो है घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। घर घर जाकर के जो है लोगों को जानकारी दी जा रही है। राहुल गांधी की सोच की जो है जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उनकी ओर से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का आयोजन जो है किया जा रहा है। यदि मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा की ओर से भी लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। एनडीए सरकार लगातार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और उनकी ओर से भी कई सारे सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। स्टार प्रचारकों की सूची जो है भाजपा ने जारी कर दी थी, जिसके बाद से ही लगातार स्टार प्रचारक जगह जगह जाकर के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार का चुनाव और ऐसे में जो है सभी पार्टियां लगातार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्य कर रही है और अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट चुकी है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है।
वहाँ इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जो है जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। उत्तराखंड से हैं हमारे साथ और मध्य प्रदेश से भी हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। विक्रम जी, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है तैयारियां की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है और जिसे लेकर के लगातार जो है कार्य किया जा रहा था और बड़ी संख्या में जो है भाजपा कार्यकर्ता भी इस दौरान शामिल हुए हैं। उन्होंने प्रचार प्रसार किया है प्रत्याशियों के समक्ष। तो क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ देखने को मिला वहां पर? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और उत्तराखंड के अंदर लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री उधम सिंह नगर पहुंचे और वहां से जब उन्होंने अपने जो चुनावी प्रचार के भाषण की जो शुरुआत की, उन्होंने सबसे पहला जो वर्ड कहा, उन्होंने कहा कि हम जो है वो मौज नहीं कर रहे हैं, हम जो है काम कर रहे हैं और विकास की गंगा बहाने का कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने वहां पर जो अक्सर उनके बयानों में होता है, उन बातों का जिक्र किया और जो है कांग्रेस को टारगेट किया और भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो भारत की बात उन्होंने कही। तो तमाम जो उनके लगातार उनका जो प्रयास रहता है कि वो लोगों से कनेक्ट हो और जिस जगह पर वो जाए एक ऐसा माहौल वहां पर तैयार रहे जो भाजपा के पक्ष में हो, वही प्रयास जो है आज प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पर किया गया। जिस तरह से देखिए पूर्व से ही जो तैयारियां थी वो कल से ही उत्तराखंड भाजपा के जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भूमि पूजन करते हुए वहां पे जो पूरी कार्यक्रम थी, रूपरेखा थी, उसकी तैयारी की। और यही वजह है कि आज जब वहां पर जनसभा हुई तो एक भारी भरकम हुजूम जो है वो दिखाई दिया। और जिस तरह से जो चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और चुनावी जो उनका दौरा है और जिस तरह से जनसभा है और जो एक मैसेज और एक प्रयास प्रधानमंत्री का रहता है कि वो जहां पर पहुंचे वहां से आसपास की जो सीटें हैं वो अपने भाषणों के माध्यम से लोगों से कनेक्ट हो और लोगों से वो अपील करे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड का अगर पिछले 2 बार का चुनावी अगर रिजल्ट देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। लगातार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। इतिहास बदलने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि देखिए राज्य बनने के बाद कभी भाजपा कभी कांग्रेस इस तरह से एक परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हुए यहाँ पर इतिहास बदलने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और जिस तरह से उन्होंने भाषण में जिक्र किया, तमाम जो बातें हैं लोगों को कनेक्ट करने का जो प्रधानमंत्री की जो कला है, जो शैली है, उसी का उन्होंने वहां पर उल्लेख किया। और जिस तरह से उन्होंने आज वहां पर जो चुनावी जो समीकरण है उसको जो है बदलने का काम किया है, वो किस तरह से 19 तारीख यानी कि आज 2 तारीख है, 2 तारीख से किस तरह से 19 तक जो है वो बरकरार रहेगा, उसको लेकर के जो है लोगों के बीच में किस तरह से जो भाजपा के जो नेता हैं, जो वहां से नैनीताल से सांसद हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो किस तरह से लोगों के बीच में जाते हैं, क्योंकि 5 लाख प्लस का जो टारगेट है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है। 400 पार का नारा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए आए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष का अगर जिक्र करें, जहां 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी भाजपा ने कर दी है और उनमें से जो पहले स्टार प्रचारक है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य जनता के बीच में रखा है। और जिस तरह से नैनीताल सीट का अगर हम जिक्र करें तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार उत्तराखंड में नैनीताल सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से, माफ कीजिएगा, नैनीताल में 10 है, सबसे अधिक जो है वो जो हरिद्वार की सीट है वहां पर मैदानी सीट है, 14 प्रत्याशी वहां पर है। नैनीताल में 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। खास करके देखिए मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही देखा जा रहा है। और जिस तरह से विपक्ष की अगर रणनीति की बात करें तो विपक्ष ने अपने जो लोकल लीडर्स हैं उनके भरोसे अभी तक चुनाव को छोड़ा हुआ है। जो लोकल लीडर्स हैं वही जो है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी तक बड़ी जनसभाओं का ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है।
क्योंकि उसकी खास वजह यह है कि कांग्रेस जिस तरह से चुनावी जो फंड है उसको लेकर के वो लगातार मंच के माध्यम से कह रही है कि देखिए किस तरह से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उनका जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया, हमारे पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से जो है वो भाजपा प्रचार प्रसार कर रही है। और जिस तरह से भाजपा जो भ्रष्टाचार की बात करती है वो सीधे तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिखाई दे गया है। कहीं ना कहीं देखिए भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जब प्रेस वार्ता करते हुए उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, जब उनसे ये सवाल पूछा गया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, नवीन जिंदल को लेकर के कि आप जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे उसे आप अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और शामिल ही नहीं करते हैं, आप टिकट भी दे देते हैं, तो कैसे आप भ्रष्टाचार की बात जो है वो करते हैं। तो तमाम इश्यूज को लेकर के लगातार पक्ष विपक्ष का जो है वो सीधे तौर पर टकराव देखा जा रहा है शब्दों के माध्यम से, और खुल करके बैटिंग करते हुए जो है वो कांग्रेस भी दिखाई दे रही है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जब चल रहा था उस दौरान सह मीडिया प्रभारी और झारखंड की विधायक हैं दीपिका पांडे, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और सीधे तौर पर वो उन मुद्दों को टारगेट कर रही थी जिन मुद्दों को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है उत्तराखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती भी आई है। जैसे अंकिता भंडारी प्रकरण हो गया और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हुआ, पुलवामा की जो घटना थी उसको लेकर के भी दीपिका पांडे ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री को ये बात उस धरती पर प्रधानमंत्री आज है जिस धरती पर वो अपनी फोटो शूट कर रहे थे और पुलवामा जैसी घटना होगी। हमारे साथ पंजाब से भी ब्यूरो चीफ जो है जुड़े हुए हैं, पहले मैं उनसे सवाल लेती हूँ, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। देखिए आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार जो है तैयारियां की जा रही है। वही यदि मैं बात करूँ लोकसभा चुनाव को लेकर के तो लगातार पंजाब में भी तैयारियां की जा रही है। अंतिम चरण में जो है पंजाब में चुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारियां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, अगर पंजाब की बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि 1 जून को जो है पंजाब में चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। पर क्योंकि ये सबसे आखिरी चरण में ये चुनाव होगा, इसलिए इतना ज्यादा अभी चुनाव प्रचार है वो देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि अगर श्रोमणी अकाली दल की बात की जाए तो उनकी तरफ जो है वो चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। अपने अपने हलकों में, अपने अपने जिला स्तर पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार करना होता है, मैन टू मैन जो मार्किंग हैगी है, इस तरीके से वो चुनाव प्रचार है वो किया जा रहा है। पर अगर बात करें कि बड़ी रैलियां या बड़ी नुक्कड़ जो बैठकें हैं, अभी उस तरफ ज्यादा फोकस जो है वो नहीं किया जा रहा। फिलहाल पंजाब की बात की जाए तो दल बदली का जो सिलसिला है यहाँ पर बड़े ही तेजी से चल रहा है। पार्टियां जो है, जो लीडर्स हैं पार्टियों के, वो एक दूसरी पार्टियों में शामिल भी हो रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो श्रोमणी अकाली दल के मौजूदा सांसद मेंबर हैं और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जहां से बॉलीवुड एक्टर सनी देओल चुनाव जीते थे, पिछली बार लोकसभा सांसद थे, वहां से जो भाजपा ने इस बार दिनेश सिंह बब्बू को उतारा है। और वहीं पर जो पहले सांसद थे विनोद खन्ना, बॉलीवुड एक्टर, मरहूम बॉलीवुड एक्टर, उनकी पत्नी ने भी दावा ये कर दिया है कि वो भी इन चुनाव मैदान में उतरेंगे। ऐसे में अब जो इन लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो काफी कांटे की टक्कर इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि भाजपा और अकाली दल अलग अलग होकर ये चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। और ऐसे में दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। और वहीं अगर बात करें तो जो रवनीत सिंह बिट्टू है
लुधियाना से जिन्हें लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जो उतारा है, वो आज पहुंचे हैं लुधियाना में। वहां पर उनको उनका स्वागत जो है भारी मात्रा में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लीडर हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और अगर पूरी ओवरऑल पंजाब की बात की जाए तो अभी तो जहां पर भाजपा ने अपने 6 कैंडिडेट उतारे हैं पंजाब में, जी। और उन सीटों के ऊपर भी काफी विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। पार्टी में ही लीडर बगावत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जानकारी भी मिली है कि वो जल्द ही पार्टी को छोड़ सकते हैं, ऐसी जानकारी जो निकल के सामने आई है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि पार्टियों की रूपरेखा क्या रहेगी, लेकिन जिन कैंडिडेट्स का, जिन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा जा चुका है, उनकी तरफ से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। लगातार उनकी तरफ से लोगों के बीच जाकर उनको अपनी नीतियों के बारे में बताया जा रहा है। खासतौर पर अगर ये पंजाब की बात करें तो बॉर्डर एरिया होने के चलते यहाँ पर बहुत सी जो दिक्कतें हैं, जो और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और जगह पर नहीं है, जैसे बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर और कई मुद्दे हैं। पर इस बार जो चुनाव है दिलचस्प इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो भाजपा और अकाली दल पहले तो गठबंधन में लड़ती थी, अब उनका गठबंधन है और वो अपने जो सॉलिड कैंडिडेट है वो अपना इस चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने मंत्री जो है वो चुनाव मैदान में उतारे हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट ऐसा चुनाव मैदान में नहीं उतारना चाहेंगी जिससे कहीं उन्हें इन चुनावों में हार का मुंह देखना पड़े या किसी तरीके से वोटर है वो नाराज ना हो। और सबसे अहम बात यह है कि पंजाब के किसानों ने अब पंजाब सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अगर बीकेयू उग्राहां की बात की जाए तो उनकी तरफ से 2 तारीख से 5 तारीख तक जितने भी विधायक हैं और जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उनके घरों का घेराव करने की घोषणा कर दी है। प्रहलाद जी हमारे साथ ग्वालियर से भी संवाददाता बने हुए हैं। मैं आपसे दोबारा इसी को लेकर के सवाल लूंगी। दिव्यानंद जी, लगातार जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है, किस प्रकार का माहौल जो है ग्वालियर में देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के अंदर अभी बीजेपी ने जैसे अपना प्रत्याशी घोषित किया है, पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी भी एक हुक्म के इक्के की तलाश में लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कांग्रेस की अभी भी ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है और बीजेपी की तैयारियां निरंतर चल रही हैं। जगह जगह लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा बैठक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और वहीं कार्यकर्ताओं से अपनी रणनीति बना रहे हैं किस तरीके से चुनाव को जीता जाए। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी जिस तरीके से चल रही है ना तो उसका अभी कुछ दिखाई दे रहा है और निरंतर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री, वहीं अगर अभी की बात करें कल छिंदवाड़ा से महापौर भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो निरंतर कांग्रेस को अभी इस टाइम पे बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अपने कांग्रेस नेताओं को साधने की कोशिश चल रही है किस तरीके से, क्योंकि पिछली बार 2019 लोकसभा सीट की अगर बात करें तो बीजेपी को 28 सीट प्राप्त हुई थी और एक जो छिंदवाड़ा सीट है वो कांग्रेस के खाते में आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी की पूरी मंशा है कि 29 की 29 लोकसभा सीट वो अपने खाते में दर्ज कराएं। जी वही हमारे साथ विक्रम श्रीवास्तव जी भी बने हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था वो, यदि मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष भी लगातार जो है भाजपा पर वार करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है करण मेहरा, उन्होंने कई सारे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर के भी उन्होंने सवाल किया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि देखिए लगातार अंकिता भंडारी को प्रकरण को लेकर के कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड में 19 विधायक है। हालांकि एक विधायक जो राजेंद्र भंडारी है, अंकिता हत्याकांड को लेकर के वो भी लगातार सत्ता पक्ष को टारगेट करते रहे हैं। इस वक्त 28 विधायक है कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उत्तराखंड के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 5 लोकसभा सीटों को वो जीतने में कामयाब हुए थे। इसी रणनीति के तहत
कार्य करने का प्रयास हो रहा है। और अंकिता भंडारी जो प्रकरण है वो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और खास करके जो पौड़ी सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रदेश राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है, वो राज्यसभा सांसद भी थे। उनकी जो सीट है वो कार्यकाल खत्म होने के बाद भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनको राज्यसभा भेजा गया है। वो भी पौड़ी जो संसदीय क्षेत्र है वहां से आते हैं, बद्रीनाथ से वो पूर्व विधायक है। राजेंद्र भंडारी ने उनको चुनाव मैदान में हराया था और उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया महेंद्र भट्ट को। और जिस तरह से अंकिता भंडारी का जो प्रकरण है, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट जो है अंकिता भंडारी के माध्यम से पौड़ी जो लोकसभा सीट वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है। और जन भावनाएं जो है, जन आक्रोश जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसके साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर जो है वो गुस्सा वो दिखाई दिया था। राजधानी देहरादून से शायद राज्य आंदोलन के बाद इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट जो है करने के लिए छात्र यहाँ पर दिखाई दिए थे। कहीं ना कहीं देखिए सत्तारूढ़ दल के सामने एक बड़ी चुनौती है और एक बड़ा दबाव भी है कि किस तरह से वो पांचों लोकसभा सीटों को पुनः जीते। 5 नहीं तो 5 में से जो 3 सीटें हैं, 4 सीटें हैं उनको वो जीते, क्योंकि 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है। और खास करके अगर संसद का मैं जिक्र करूं तो 553 में से जो 272 सीटें चाहिए उसको कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि देखिए अगर पूरा कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 2019 के समय मोदी की जो छवि थी वो जनता के बीच में एक साफ छवि के नेता के तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड और तमाम रोजगार जैसे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। खास करके उन बेल्टों पर, जिन बेल्टों पर क्लीन स्वीप 2019 के किया, चाहे उत्तराखंड का जिक्र करें 5 में से 5, चाहे हिमाचल का जिक्र करें 4 में से 4, चाहे दिल्ली का जिक्र करें 7 में से 7, चाहे हम यूपी का जिक्र करें 80 में से 64-65 सीटें जीतना, और बिहार का जिक्र कर ले तो हिंदी बेल्ट पे बड़ा फायदा जो है वो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और अब की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रही है लोगों के बीच में, खास करके भाजपा के ही अंदर, क्योंकि भाजपा के अंदर 2 तरह की भाजपा उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। एक वो भाजपा दिखाई दे रही है जो कांग्रेस युक्त भाजपा, और एक वो भाजपा है जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। कहीं ना कहीं जो अंदरूनी टकराव है जो सीधे तौर पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ गाहे बगाहे इस बात का जो जिक्र जो पहले हुआ करता था अब वो जिक्र ज्यादा तौर पर हो रहा है कि भाजपा के अंदर जो पुराने भाजपाई हैं की नाराजगी वो दिखाई दे रही है। जिस तरह से राजेंद्र भंडारी यानी कि कांग्रेस के विधायक को भाजपा में शामिल करके भाजपा ने पूरे देश भर में संदेश दिया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और कांग्रेस छोड़ के विधायक आ रहे। लेकिन राजेंद्र भंडारी के भाजपा में शामिल होने से जो उनके कार्यकर्ता थे, जो जिलाध्यक्ष थे, जो कार्यकारिणी थी, जो भाजपा का जो संगठन था उसमें खासी नाराजगी जो है वो दिखाई दी, वो बातें निकल करके सामने आई। हालांकि डैमेज कंट्रोल का प्रयास पूरी से भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा, रणनीति को वो पहचान रहे होगा से लोग है, क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता कि आगे लोग तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के अंदर है, एक बड़ी के तौर पर दिखाई दे रहा है। इतना साफ और इतना क्लियर चुनाव जो है वो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, भाजपा के प्रचार के माध्यम से दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्राउंड की जो हकीकत है उसमें बहुत तरह का डिफरेंट जो लोगों को दिखाई दे रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही क्यों ना। जी वही हमारे साथ पंजाब से भी ब्यूरो चीफ जो हैं वो बने हुए हैं, उनसे ले लेते हैं जानकारी। देखिए आगामी लोकसभा चुनाव है और पंजाब में लगातार जो है तैयारियां की जा रही है। यदि मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा की ओर से भी लगातार जो है पंजाब में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस की यदि मैं बात करूँ तो कांग्रेस की ओर से भी घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस का अभियान जो है वहां पर चलाया जा रहा है। किस प्रकार से देख रहे हैं आप इन तैयारियों को, किस प्रकार से जनता देखती है इन सभी को?
देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए पंजाब में, तो कई लीडर पंजाब कांग्रेस के टूटकर या तो आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं जी और या तो भाजपा में शामिल हो गए हैं। और मौजूदा अगर एक एमएलए की बात की जाए, शीतल अंगुराल, और मौजूदा संसद मेंबर जो सुशील कुमार रिंकू, उनकी बात की जाए तो वो हाल ही में जो है भाजपा में शामिल हुए हैं और उन्हें जो है टिकट भी जालंधर से दे दी गई है। तो ऐसे में अगर पंजाब में कांग्रेस की बात की जाए तो अभी तो कांग्रेस की तरफ से अपनी पहली सूची भी जारी नहीं की है। सिर्फ जी 2 पार्टियां रह गई हैं, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस, जिनकी तरफ से अपने कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो जारी करनी है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपनी पहली जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। पर इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए हैं, उनको टिकट दी गई है इन लोकसभा चुनावों में, उनका सबसे ज्यादा विरोध भी पार्टी में देखने को मिल रहा है। चाहे वो खुलकर मीडिया के सामने कोई भी बातचीत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर अंदर में उनके कहीं ना कहीं यह चर्चाएं चल रही हैं कि दूसरी पार्टियों को ही अगर टिकट दी जाएगी तो जिन्होंने इतना समय भाजपा का काम किया, भाजपा के साथ जी उनकी नीतियों को लोगों तक पहुंच की, तो उनको उनके कब जो समय मिलेगा। अगर जी मैं बात करूं तो जिस तरीके कुमार रिंकू है, रवनीत सिंह बिट्टू, और बात करें तो प्रनीत कौर, हंस की तो पहले दिल्ली से उन्हें रिशफल कर दिया जी फरीद लोकसभा हलके में। तो लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां सारी पार्टी कर रही हैं, पर अभी शायद ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कौन सा सॉलिड कैंडिडेट जी किस सभा हलके में उतारा जाए ताकि उन्हें किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और जिस तरीके से अब जो माहौल देखने को मिल रहा है इन लोकसभा चुनावों चुनाव में, जी ये इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इस बार काफी दिलचस्प मुकाबले जो है जी वो रहने वाले हैं। अगर बिल्कुल, पटियाला इस बार के की बात, लोकसभा चुनाव का जो है दिलचस्प होने वाला है लोकसभा चुनाव। मैं आपके पास फिर से दोबारा लौटूंगी। वही हमारे साथ अभी लखनऊ से हमारे संवाददाता जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव है और लगातार जो है तैयारियां की जा रही है। बलराम जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आगामी लोकसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर के यदि बात करूं तो लगातार जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। भाजपा की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही है। उत्तर प्रदेश में यदि बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और जगह जगह पर जो है प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किस प्रकार से वहां पर तैयारियां जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के की जा रही हैं? यूपी में चुनाव की तैयारियां जो जोर से चल रही है। भाजपा जो कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, बीजेपी गठबंधन ने इस बार एनडीए ने करीब 65 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हालांकि अभी कुछ सीटें शेष है जहां पर अभी गतिरोध बना हुआ है कि वहां पर प्रत्याशी भाजपा का कौन होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जो दूसरा सबसे बड़ा दल यूपी में है, तो समाजवादी पार्टी ने भी करीब 52 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी भी लगातार करीब 25 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अभी इसके अलावा आगामी 6 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के जो मायावती सुप्रीमो है, उनके जो भतीजे आकाश आनंद है, वो लगीना से अपनी जनसभा की शुरुआत भी कर रहे हैं। तो ऐसे में यूपी में चुनाव का बिगुल बच चुका है लोकसभा चुनाव का। जी, वही हमारे साथ ग्वालियर से भी हमारे संवाददाता जो है बने हुए हैं, उनसे मैं प्रश्न लेना चाहूंगी। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो विपक्ष की भी बात आती है और विपक्ष भी लगातार जो है अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ग्वालियर में किस प्रकार से विपक्ष जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रहा है? जी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, मैं आपको बता दूं अभी तक विपक्ष के कोई भी कैंडिडेट को यहाँ पर घोषित नहीं किया हुआ है ग्वालियर के अंदर, तो अभी विपक्ष का इतनी भूमिका नहीं है। लेकिन अगर मैं बता जिस तरीके से कांग्रेस के जो अकाउंट सीज किया है उसको लेकर विपक्ष में कांग्रेस ने अभी कल जैसे आंदोलन किया हुआ था, तो उसमें उन्होंने यही बोला था कि जिस तरीके से बीजेपी घबराई हुई है विपक्ष से और धीरे धीरे करके विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है। जी,
जी, विक्रम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ले लेते हैं जानकारी। देखिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो है भाजपा ने जारी की थी। वही यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की ओर से भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। और राहुल गांधी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, सोनिया गांधी हो गए, सभी लोग जो है प्रचार प्रसार करेंगे। क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है? क्योंकि विपक्षी पार्टी जो उत्तराखंड में है वो काफी मजबूत है वहां पर भी, तो किस प्रकार का माहौल जो है विपक्ष की ओर से वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी नहीं की है, और इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन हुआ है, और जिस तरह के केजरीवाल को दे करके जो दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन ने अपना जो मजबूती के साथ अपने वक्तव्य को रखा, अपना जो जन समर्थन है वो एक दूसरे के साथ दिखाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार प्रचारक है उसमें इंडिया गठ से जुड़े हुए नेता भी शामिल हो सकते हैं, जो उत्तराखंड के अंदर आएंगे और वो कांग्रेस के लिए यहाँ पर वोट मांगने का प्रयास करेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में होंगे। सबसे पहला नाम उन्हीं का होगा। राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और उससे पहले वो भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, 6000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की थी, और जिस तरह से टोटल 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है, तो राहुल गांधी को फोकस जरूर करेंगे। और राहुल गांधी किस तरह से, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के अंदर राहुल गांधी केदारनाथ की पैदल यात्रा वो कर चुके हैं, उत्तराखंड कई बार वो आते थे, और जिस छवि का जिक्र राहुल गांधी को आज से 10 साल पहले के तौर पर आका जाता था, आज जो है राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लिया जाता है। और इसी तरह प्रियंका गांधी हैं और अन्य जो कांग्रेस के फायर ब्रांड जो उनके नेता हैं, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, और इसी तरह मुझे लगता है कि जो अन्य जो दलों के नेता हैं उनको भी एकजुट कर करके स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी उतारने वाली है। और क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ा दल अगर कोई भाजपा के सामने है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं वहां पर सीधे तौर पर मुकाबला है। और उत्तराखंड स्टेट के अंदर देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर अभी तक जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट नहीं जारी की है, उसके पीछे का बड़ा कारण मुझे यही लगता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं, या दिल्ली के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनको स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर लाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड के अंदर पंजाबी समुदाय से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, और भगवंत मान यहाँ पर अगर आते हैं और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो पंजाबी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनका जो मन है वो बदल सकता है। इसी तरह ममता बनर्जी है बंगाली, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं, और उत्तराखंड से बाहर भी उत्तराखंड के लोग रहते हैं। तो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए नेता भी शामिल हो सकते हैं, और उन्हीं को मिक्स करके जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट लगभग 5 या 6 तारीख को कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। जी, वहीं हमारे साथ पंजाब से ब्यूरो चीफ जो है प्रहलाद जी भी बने हुए हैं, उनसे ले लेते हैं जानकारी। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव है और लगातार जो है तैयारियां की ही जा रही है, सभी की ओर से जो है तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। किस प्रकार का माहौल जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के देखने को मिल रहा है? क्योंकि यदि मैं बात करूं दल बदल को लेकर के, तो लगातार जो है दल बदल का दौर पंजाब में जारी है। लगातार पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, और जितने बॉर्डर्स हैं वो सारे सील कर दिए गए हैं, और बड़ी मात्रा में जो गाड़ियों की वाहनों की चेकिंग है वो की जा रही है। कई लिक्विड मनी भी जो है वो भी जो रिकवर की जा रही है, और कई तरीके के नशीले पदार्थ भी वो भी पकड़े जा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब की बात करें या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो वो बहुत ज्यादा फोकस इन चुनावों को लेकर है, नजर आ रही है, और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने के लिए वो जो है वचनबद्ध है। अगर पंजाब
में दल बदली की बात की जाए तो हाल ही में जो पटियाला से सांसद रहे हैं जिन्होंने रानी परनीत कौर को हराया था, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पत्नी है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। ऐसे में अब पटियाला सीट है, वहां पर बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस और जो है अकाली दल ने अपने कैंडिडेट जो है वो उनकी अनाउंसमेंट नहीं किया। जब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तब इसके बारे में कहना मुनासिब होगा कि जो पिक्चर है वो किस तरीके की दिख रही है। फिलहाल अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो सभी पार्टियां वैसे तो जोर लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। आखिर में जितना तो एक ही कैंडिडेट को होगा, पर जो वोटरों को लुभाने की, वोटरों को वोट डालने की जो अपील है वो लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब द्वारा किया जा रहा है और उनकी तरफ से जो है कैंपेन भी चलाई गई है। कई जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो फिल्मी हीरो हैं, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको जो है उनसे ब्रांडिंग करवाई जा रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा जा रहा है। पंजाब में फिलहाल जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी आखिरी चरण में चुनाव होने हैं, तो ऐसा माहौल जैसा मतलब इलेक्शनों के समय में देखने को मिलता है वैसा चाहे नहीं मिल रहा, पर ये जरूरत है कि ये जरूर देखने को मिल रहा है कि दल बदली है वो लगातार जारी है। और अभी कई लीडर हैं वो सोच भी रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लीडर हैं जो भाजपा से निकलकर दूसरी पार्टी में शामिल होने की जो है कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। उसी तरीके से जो बीजेपी के लीडर हैं उनसे जब हमने बातचीत की वो तो उनका तो यहाँ तक कहना था कि लंबी चौड़ी कतार लगी हुई है दूसरी पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो भाजपा में शामिल होने के लिए। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो दल बदली का सिलसिला है ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक पूरी पार्टीज की तरफ से, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, तो चाहे वो भाजपा है, जब तक इनकी तरफ से अपने उम्मीदवार हैं उनके अनाउंसमेंट नहीं कर दिए जाते तब तक अभी चुनाव प्रचार में इतनी तेजी जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल जीत का दावा भी सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात मैं यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूंगा कि पंजाब में जो सबसे अहम चेहरा है वो मुख्यमंत्री खुद भगवंत मान है। वो उनको बाहर भी, जिस तरीके से मेरे साथी ने बताया कि वहां उत्तराखंड में भी भेजा जा सकता है, तो उनके कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ है, वो जरूर पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से तिहाड़ जेल में जो आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज लीडर हैं वो इस समय बंद है, वो इस समय सलाखों के पीछे हैं, तो ऐसे में सबसे जो फेस रहने वाला है, रिनाउंड फेस, वो भगवंत मान रहने वाला है। हालांकि जो संजय सिंह है वो जमानत उनको मिल गई है, वो बाहर आ गए और वो भी पंजाब में तो प्रचार करने के लिए आ सकते हैं। पंजाब में लोकसभा इलेक्शनों की बात की जाए तो काफी जो माहौल है इसलिए गरमाया हुआ है कि दल बदली का सिलसिला लगातार जारी है। सुरक्षा के इंतजाम बहुत कड़े कर दिए गए हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर पुलिस द्वारा हर दूसरे तीसरे दिन फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि लोगों के मन में सबसे ज्यादा ये जो है उनको जागरूक करना है, सबसे ज्यादा ये डालना है कि वोट डालने जरूर जाएं और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को वो चाहते हैं उसी को वोट डालें। फिलहाल अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इस तरह का ही माहौल है, वो बना हुआ है। जी वही हमारे साथ ग्वालियर से भी जो है संवाददाता बने हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेती हूँ। देखिए, दल बदल का दौर जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि जारी है, और मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी लगातार जो है दल बदल का दौर जारी है और लगातार जो है कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो कुछ कार्यकर्ता जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। किस प्रकार से वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है?
जी, मैं आपको बता दूँ जैसे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, जैसे घोषणा हो गई है तारीखों की, वैसे ही दल-बदल का दौर चालू हो गया है। जी। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और अभी सिटिंग है महापौर जो अभी छिंदवाड़ा से उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। वहीं बीजेपी के दामन थामने पे और कांग्रेस का साथ छोड़ने पे बीडी शर्मा का भी बयान आया है। बीडी शर्मा ने कहा है कि कहीं न कहीं गिनीज बुक में ये दर्ज होगा कि काफ़ी संख्या में कांग्रेस ने बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और कांग्रेस से विश्वास उठ चुका है लोगों का और बीजेपी का साथ चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी के द्वारा जो कल्याणकारी योजना है उनसे प्रभावित होकर कांग्रेस का साथ छोड़कर लोग बीजेपी में आ रहे हैं। जी जी जी, वहीं हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जो है बने हुए हैं बलराम जी, उनसे चर्चा कर लेते हैं। बलराम जी, यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बसपा और सुप्रीमो जो है उनकी मायावती, उनकी ओर से भी लगातार जो है प्रचार प्रसार को लेकर के तैयारियां की जा रही है। उनका जो प्रचार प्रसार है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, आपको बता दें कि इस बार वो जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एकदम अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कई चुनावों में हाशिए पर आ गई मायावती इस बार युवा टीम के साथ मैदान में उतर रही हैं। उन्होंने चुनाव की कमान अपने भतीजे आनंद को सौंप दी है। आनंद के ही सुपरविजन में इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि अधिकांश सीटों पर नए प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। पुराने जो उनके नेता हुआ करते थे पार्टी के, वो अधिकांश इस समय दूसरी पार्टियों की शोभा बढ़ा रहे। इसके साथ ही उनके जो पिछले चुनाव में 10 सांसद जीत कर आए थे वो सब भी लगभग अलग-अलग पार्टियों में जा चुके हैं। इस बार मायावती खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। ऐसे में उन्होंने नए चेहरों पर दांव लगाया है और एक नई सोच के साथ, नए लोगों की टीम के साथ, नए युवाओं के साथ वो चुनाव में सामने आ रही है। जी, लगातार जो है उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। भाजपा भी लगातार जो है अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं यदि मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष भी लगातार तैयारियां कर रहा है। पूरा माहौल कैसा बना हुआ है? जनता का क्या कुछ कहना है? जी, इस बार जो पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है वहां का माहौल काफी गर्म हुआ है इस समय। हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें बीते दिनों जो एक बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की संदिग्ध मौत हुई है, जिसको उनके परिजन उसमें हत्या बता रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रशासन का भी कहना है कि ये एक हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। ये पूर्वांचल में ये घटना एक गेम चेंजर साबित हो सकती है बीजेपी के लिए भी और विपक्षी दलों के लिए भी। उनको भी दोनों तरफ से वोटों के ध्रुवीकरण का जो एक बड़ा एक हो सकता है। ये घटना वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता वो पहुंच रहे हैं जो मुख्तार अंसारी के घर पे और उनको सांत्वना दे रहे हैं। इसके साथ ही पूर्वांचल के वोटों के समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और उनके साथ ही राम मंदिर और ध्रुवीकरण के मुद्दे पर हिंदू वोटों के सहारे चुनाव में आगे बढ़ रही है। जी, आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी लोकसभा चुनाव है और लगातार जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी लगातार जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में दौरा है, इस दौरान उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की है लोगों से। विपक्ष भी लगातार जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के लगातार सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। भाजपा और विपक्षी दल जो है सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।